सवाल आज का प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर दी न्यूज़ नाउ की टीम एक सवाल लेकर आ चुकी है और सवाल है इस तरह से। आपको बता दें कि जिस तरह से मामला जो है जम्मू कश्मीर में सामने आ रहा है, मामला 12 साल की बच्ची का बलात्कार, मामला श्रीनगर में जिस तरह से हालात सामने आए, एक स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया छेड़छाड़ी के मामले के दौरान। एक और ऐसी घटना जो कि कठुआ ज़िले से जुड़ी हुई, एक नाबालिग लड़की 8th क्लास की बेटी को किडनैप किया गया। इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी और गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके तहत द न्यूज़ नाउ की टीम ये एक सवाल लेके आई और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के समक्ष ये सवाल हम रखेंगे। और सवाल ये होगा कि इस तरह के जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या उन्हें नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में सख्त कानून लाने की अब ज़रूरत है? तो चलते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मैम, कल जिस तरह से घटनाएं जम्मू कश्मीर में अब सामने आना शुरू हो गई है, बेटियों की सुरक्षा के ऊपर बात आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल एक मामला सामने आता है कठुआ से, यहाँ पे नाबालिग बेटी से किडनैप कर लिया जाता है। बख्शीनगर से मामला 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार जैसी हरकत। श्रीनगर में एक टीचर प्रिंसिपल ने जो है छेड़छाड़ी का मामला सामने। आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में अब क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? हाँ, मैं पूर्णिमा शर्मा, फॉर्मर डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एक महिला पूर्व अध्यक्षा होने के नाते महिला मोर्चा की और एक महिला होने के नाते से आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो आपने इंसिडेंट्स नरेट किए हैं, चाहे कठुआ का किडनैपिंग का हो, चाहे बख्शीनगर रेप कांड हो, चाहे तीसरा हमारा एपिसोड हो, वर्क प्लेस पे भी हमारे ऐसे कानून बने गए हैं। कानून हर एक इंसिडेंट्स को, ऐसे जो समस्याएं हैं उन पर आधारित कानून तो पहले बन चुके हैं, लेकिन कड़े शब्दों में मैं इसको बोलूँगी कि उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी जो सरकारें फेल होती रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाने की आवश्यकता ज़रूर है। हमारा लीगल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट घटित ना हो, उसके प्रति सचेतता लाने के लिए, सजगता लाने के लिए ऐसे हमारे कानूनों को कड़ाई से इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ताकि ऐसा डर, ऐसा खौफ उस जन में जो ऐसा क्राइम करने के लिए अगर मन में धारणा भी बनाता है, तो उसका डर, उसका खौफ जो इम्प्लीमेंटेशन का उस व्यक्ति में रहना चाहिए, ताकि उसका साहस ना हो पाए कि आने वाले दिनों में ऐसी अप्रिय घटना, निंदनीय घटना जो है वो करने के लिए मन में कोई विचार भी अपना ला सके। मैं इस तीनों इंसिडेंट्स की बहुत निंदा करती हूँ और यही हम आशा करते हैं कि एलजी सरकार जो हमारे जम्मू कश्मीर में इस समय कार्यरत है, उनको आपके माध्यम से बहुत आह्वान करूँगी, तुरंत इन तीनों घटनाओं के जो हमारे कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाया जाए और सामने लाकर उन पर विशेष कार्रवाई जो है वो कड़ी शब्दों में की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर वाकया सामने आता है, जम्मू के बख्शीनगर से 12 साल की नन्ही जान का बलात्कार किया गया, फिर उसके बाद दूसरा इस तरह की घटना श्रीनगर से प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ी का मामला जो सामने आया और गिरफ्तारी हुई, तीसरा वाकया सामने आया कठुआ ज़िले से, यहाँ पे एक छोटी बच्ची 8th क्लास की, उसका किडनैपिंग का मामला सामने आया। आपको नहीं लगता कि क्राइम के मामले में जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है और कुछ ऐसा कानून सख्त बनना चाहिए जिसके दौरान कोई ऐसा शख्स ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे? देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ऐसी घटनाएं जो, जैसे कि परसों एक घटना जो है बख्शीनगर में हुई, 12 साल की बच्ची के साथ जो है वो रेप हुआ। बेसिकली ये बच्ची जो है ये बिलावर की रहने वाली थी, फ़िलहाल अभी ये बख्शीनगर में रह रहे थे, और एक व्यक्ति जो उनके घर में पहले से ही आना जाना था, आता जाता था, और उसने उस बच्ची के साथ जो है वो दुष्कर्म किया। उसके बाद दूसरी घटना जो है वो कश्मीर के अंदर सामने आई। एक प्रिंसिपल जो सरकारी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल लगा है, और उसके द्वारा जो है बच्चों के साथ छेड़छाड़ करना, बच्चों को तंग करना, उनका पीछा करना, जो धाराएं उनके ऊपर जो हैं ऐड की गई हैं, जैसे 354 और 294 के तहत जो है वो उसको बुक किया गया है। उसके तहत ये है कि बच्चों बच्चियों का जो है पीछा करना और उनके साथ छेड़छाड़ करना, अश्लील हरकतें करना या अश्लील जो है बातें करना, तो इस प्रकार की धाराओं के तहत उस व्यक्ति को जो है वो बुक किया गया है, जो प्रिंसिपल है।
तीसरी घटना जो है वो हीरानगर से सामने आई कि वो भी बच्ची छोटी है, वो वहाँ गाड़ी का वेट कर रही थी और 3 युवक आए लाल रंग की गाड़ी में और उस ज़बरदस्ती जो है उस बच्ची को गाड़ी के अंदर डाला और वहाँ से अपहरण करके उसका ले गए। समाज के लोग जो वहाँ पब्लिक थी, पब्लिक हरकत में आई, पब्लिक में हल्ला किया, वहाँ पर रोड बंद किया। रोड बंद करने के बाद पुलिस हरकत में आई और जसरोटा से उसको जो है उन 2 युवकों को जो है अरेस्ट किया गया और युवती को बरामद किया गया। लेकिन उसमें जो एक व्यक्ति है वो अभी भी फरार है। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कानून सख्त रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि एक तरफ तो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई प्रकार की जो है योजनाएं जो है वो बेटियों के लिए जो है वो सरकार निकाल रही है, लेकिन बच्चियां तो सुरक्षित ही नहीं हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं और प्रशासन को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त कानून, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोई जो दोषी होते हैं वो पकड़े जाते हैं तो पकड़ने के बाद भी उनके ऊपर एक लंबा केस चलता है और वो बच जाते हैं। कोई 3 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद वो जमानत पाके फिर समाज के बीच में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कानून सख्त होना चाहिए। ऐसे दोषी जो हैं, इन दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है और समाज के अंदर फिर उसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देंगे। तो हमारी सरकार से, हमारा सरकार से निवेदन है, माननीय गृह मंत्री जी से, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे उच्चतम न्यायालय से, जो भी हमारे न्यायाधीश हैं उनसे, कि एक कठोर सज़ा का प्रावधान जो है ऐसी घटनाओं पे होना चाहिए। जब हम नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस नारे को अगर हमने सही इम्प्लीमेंट करना है समाज के अंदर, तो धाराएं भी सख्त होनी चाहिए और सज़ा का प्रावधान भी जो है वो सख्त होना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। अन्यथा ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। अगर जिस प्रकार से अभी ये जो छूट जाते हैं या बाहर आ जाते हैं, थोड़ी देर जेल के अंदर रहते हैं, बाहर आ जाते हैं, या वहाँ पर बच्चियों को जो है वो अपना ऊपर हुए अत्याचार को साबित करने में कई साल लग जाते हैं और वो साबित नहीं कर पाते, तो जब वो लोग हैं वो छूट जाते हैं तो समाज के अंदर आके फिर वो समाज के लिए खतरा है। तो सरकार को चाहिए इसके ऊपर सख्त कानून। हम तो पहले ही मांग करते रहे हैं, जब जब इस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर हुई हैं, हम खड़े हुए हैं, हमने समाज के साथ खड़े होकर हमने प्रशासन से मांग की है कि सख्त कानून लाइए ना, अब बातों से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इसके ऊपर सख्त कानून की जो है वो ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से पहले होता था, पहले यूपी का नाम लिया जाता था, बिहार का नाम लिया जाता था इन घटनाओं में, लेकिन आजकल यूपी के अंदर जो है बड़ा सख्त कानून है। यूपी के अंदर पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है बड़ा सख्त रवैया अपना रहा है। तो जम्मू कश्मीर को वैसी परिस्थितियां पैदा ना हो जैसी पहले यूपी और बिहार में हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी प्रशासन को जो है अपना सख्त रवैया जो है वो अपनाना पड़ेगा और इन दोषियों को कठोर सजाएं जो है वो देनी पड़ेंगी और जल्द से जल्द जो जिसने, जैसे कि ये दुष्कर्म का जो मामला है, फास्ट ट्रैक के ऊपर इसको चला कर केस को, और मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर अंदर इसको जो है दोषी को जो है सज़ा मिल जानी चाहिए इसके ऊपर। जी, तो ये आपने देखा कि एक सवाल लेके फिर एक बार हम एक सवाल ऐसा लेके आए थे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से उनकी टिप्पणी भी हमने जानी और उनका क्या कहना था वो भी आपको बताया। पर ये जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में सामने आ रही है, इन घटनाओं को देखते हुए आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय ज़रूर साझा करिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्शी वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।